पहले। आजाद मुंबई में महिलाओं की जेल का जेलर था। वहाँ उसने महिला कैदियों के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रखा था। उसके ग्रुप में लक्ष्मी, ईरान, कल्कि, एलना और जानवी नाम की कैदी लड़कियां थी। एक दिन आजाद अपने ग्रुप के साथ मुंबई की एक मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। फिर वह एनएसजी की इंचार्ज नर्मदा से निगोशिएट करता है और कहता है कि यात्रियों को छोड़ने के एवज में मैं कृषि मंत्री को उसे 40,000 करोड़ देने होंगे। कैली गायकवाड़ नाम का आदमी वेपन का बहुत बड़ा डीलर था। उस मेट्रो में उसकी बेटी आलिया भी थी, इसलिए वह भी आधे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जब आलिया आजाद से पूछती है कि ये वह सब क्यों कर रहा है, तो आजाद बताता है कि इस पैसे से वह 7 लाख किसानों के कर्ज को माफ करवा देगा। जब कैली और कृषि मंत्री की तरफ से पैसे आ जाते हैं तो आजाद सब किसानों के बैंक अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर कर देता है। जाते जाते आजाद आलिया को बताता है कि उसका असली नाम विक्रम राठौर है। इसके बाद आजाद अपनी जेलर वाली जिंदगी में लौट आता है। एक दिन वह नर्मदा से मिलता है। नर्मदा और आजाद एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दिन शादी कर लेते हैं। इसके बाद आजाद अपनी गैंग के साथ हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप कर लेता है। वह सरकार से मांग करता है कि हॉस्पिटल में बढ़िया सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि अच्छी सुविधाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से बहुत से बच्चों की जान चली जाती है। सरकार हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा देने का काम शुरू कर देती है, लेकिन नर्मदा और आजाद की गैंग के बीच शूट आउट हो जाता है। लेकिन आजाद और साथी बचकर भाग निकलते हैं। एक दिन नर्मदा को आजाद की असलियत का पता चल जाता है। वह उससे मिलने जाती है, लेकिन इससे पहले केली के आदमी आजाद को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। मगर तभी आजाद का विक्रम नाम का हमशक्ल उसे बचा ले जाता है, जो ज्यादा उम्र का था। उधर नर्मदा को आजाद के ग्रुप की लड़कियों का पता चलता है और वह उनसे पूछताछ करने लगती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है। साल 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो था। एक दिन टेररिस्ट आक्रमण करके 40 भारतीय जवानों को मार देते हैं। इसका बदला लेने के लिए विक्रम को अपने रेजिमेंट के साथ भेजा जाता है। वे सब टेररिस्ट को मार गिराते हैं, लेकिन विक्रम के बहुत से साथी मारे जाते हैं क्योंकि उनके वेपन्स खराब थे। ये वेपन केली ने ही सप्लाई किए थे। विक्रम केली की शिकायत कर देता है, लेकिन केली विक्रम को केस वापस लेने के बदले मोटी रिश्वत पेशकश करता है। लेकिन विक्रम उसे झाड़ता है और इस ऑफर को ठुकरा देता है। लेकिन रात को केली के गुंडे विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर हमला कर देते हैं। केली विक्रम को अपने प्लेन पर ले जाता है और गोली मारकर उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद ऐश्वर्या को 3 पुलिस वालों की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वह प्रेग्नेंट थी और जेल में ही वह आजाद को जन्म देती है। जब आजाद 5 साल का था तो ऐश्वर्या उससे कहती है कि वह अपने पिता विक्रम को निर्दोष साबित करे और उन पर हुए जुर्म का बदला ले। इसके बाद ऐश्वर्या को फांसी की सजा दी जाती है और विक्रम को देशद्रोही घोषित किया जाता है। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है। वास्तव में विक्रम जिंदा बच गया था। उसे कुछ आदिवासी लोगों ने अपने साथ रख लिया था, लेकिन केली के हमले से उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अब 30 साल बाद विक्रम को आजाद के बारे में पता चलता है, जो रॉबिन हुड स्टाइल में देश की सेवा कर रहा था। कहानी फिर से आज के समय में आ जाती है। नर्मदा को भी आजाद के पास्ट के बारे में पता चल चुका था। अब वह भी उसकी सहायता करने चाहती थी, लेकिन ईरानी नाम की एक टीममेट वास्तव में केली के लिए काम कर रही थी। वह अपने गुंडों के साथ नर्मदा और आजाद ग्रुप पर हमला कर देती है। तभी आजाद वहां पहुंच जाता है और भगदड़ के दौरान ईरानी मारी जाती है, लेकिन इस हमले में आजाद की दोस्त लक्ष्मी भी शहीद हो जाती है। एक दिन इलेक्शन आते हैं और केली भी चुनाव में खड़ा था। आजाद अपने ग्रुप के साथ उसके काफिले पर हमला करता है और उसके पैसों से भरे कंटेनर चुरा लेता है। केली उस पैसे से वोट खरीदने वाला था। साथ ही आजाद इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाली वोटिंग मशीन को भी अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन इस दौरान केली के गुंडे विक्रम को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी आजाद एक वीडियो जारी करके सरकार से डिमांड करता है कि वह हवा और पानी को प्रदूषित करने वाली 253 फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। सरकार ऐसा ही करती है। तभी केली को आजाद की लोकेशन का पता चलता है, जो कि जेल होती है। वह अपने गुंडों के साथ आजाद पर हमला कर देता है। वहां जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में विक्रम केली को फांसी पर लटका देता है और इस तरह अपनी पत्नी खुद के साथ हुए जुर्म का बदला पूरा करता है। कुछ महीनों बाद पता चलता है कि स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारी माधवन नायक ही आजाद को इन मिशन पर भेज रहे थे। अब की बार वे उसे स्विस बैंक से जुड़े मिशन पर भेजने की तैयारी करने लगते हैं। तो यही थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।